हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मेथड्स इन बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 32 रहेगा और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारे मोलिकुलर मार्कर्स होते हैं। ठीक है, और मोलिकुलर मार्कर के अंदर भी जो हमारे जेनेटिक मार्कर होंगे उनके बारे में हम यहाँ पे आज बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो हमारे मोलिकुलर मार्कर से रिलेटेड जो हमारे PYQs क्वेश्चन रहेंगे उनको भी हम आज के लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे। तो जैसा कि हमने जो हमारे पिछले प्रीवियस लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने जो डिफरेंट टाइप के हमारे जेनेटिक मार्कर होते हैं, जैसे कि हमने जो RFLP होता है, जो हमारा AFLP है और जो हमारा RAPD है। ठीक है, इन सब के बारे में ऑलरेडी हमने यहाँ पे बात की हुई है। तो इसी को हम आगे यहाँ पे कंटिन्यू करके चलते हैं और जो हमारे डिफरेंट टाइप के और भी हमारे जो मोलिकुलर मार्कर है उन सबको हम आज के लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें कि मोलिकुलर मार्कर एक्चुअल में हमारे होते क्या है। A molecular marker is a molecule sampled from some source that give information about its source। मतलब क्या है कि जैसे कि हमारा कोई कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है, अब ये जो हमारा मॉलिक्यूल है ये हमारा जेनेटिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारा कोई केमिकल भी हो सकता है, ये हमारा कोई भी यहाँ पे कंपाउंड हो सकता है। और ये कंपाउंड क्या करेगा, जो इसका सोर्स होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें देगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे जेनेटिक मार्कर की बात करते हैं तो जेनेटिक मार्कर में हमारा क्या होगा कि हमारा कोई सीक्वेंस है पर्टिकुलर, और उस सीक्वेंस के बेस पे हम क्या करते हैं, उसकी हम वहाँ पे जो इसका सोर्स रहेगा या फिर जो इसकी एक प्रॉपर्टी रहेगी उसको वहाँ पे क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल DNA इज ए मोलिकुलर मार्कर दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच इट वाज टेकन। Similarly, some proteins can be molecular marker of Alzheimer disease in a person from which they are taken. Molecular marker may be non-biological। अब देखो, जैसे कि हम यहाँ पे बात करें कि कोई पर्सन है उसके अंदर एल्जाइमर डिजीज है। अब अगर एल्जाइमर डिजीज होगी तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन बनेगा। सपोज करके चलते हैं कि प्रोटीन एक्स यहाँ पे हो जाता है। तो इससे हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर अगर प्रोटीन एक्स की यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है तो उसके अंदर क्या मिलेगा, एल्जाइमर डिजीज मिलेगी। ठीक है, तो यही हमारे क्या होते हैं, मोलिकुलर मार्कर रहेंगे। और मोलिकुलर मार्कर के अंदर हमारे यहाँ पे एक टाइप इसका क्या आता है, जेनेटिक मार्कर। ठीक है, जिसके अंदर हम जीन या फिर हम कह सकते हैं कि जो DNA है हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो हमारे केमिकल वाले रहेंगे, ठीक है, वो हमारे कौन से हो जाएंगे, जिसके अंदर हमारे कुछ प्रोटीन सैंपल्स होंगे या फिर एंजाइम सैंपल्स होंगे। ठीक है, in genetic, a molecular marker identified as a genetic marker is a fragment of DNA that is associated with a particular location within the genome. Molecular markers are used in molecular biology and biotechnology to identify particular sequence of DNA in a pool of unknown DNA. Within genetic marker, there are three different categories: first generation, second generation, and new generation, या फिर हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पे third generation. These markers may also identify dominance and codominance within genome, which may help identify heterozygous from homozygous within the organism. और जो हमारे मार्कर रहेंगे, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो हमारे मार्कर होते हैं वे हमारे किस टाइप के होंगे, वे हमारे कोडोमिनेंस टाइप के भी हो सकते हैं और डोमिनेंट टाइप के भी हो सकते हैं। दो टाइप यहाँ पे इसके रहेंगे। उसके अलावा इसके और टाइप हमारे किस बेस पे हम कर सकते हैं, PCR बेस्ड पे हम कर सकते हैं और नॉन PCR बेस्ड पे भी हम कर सकते हैं। तो जो इसकी डिफरेंट कैटेगरीज है उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे पहले बात करें कि जो हमारा टाइप ऑफ मार्कर है जनरेशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हमारे तीन अलग अलग कैटेगरी होती है। फर्स्ट हमारे यहाँ पे होगा फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। और थर्ड जनरेशन को हम क्या बोलते हैं, न्यू जनरेशन में यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं कि जो हमारी फर्स्ट जनरेशन है उसमें हमारे कौन कौन से यहाँ पे मेथड होंगे, जो हमारी सेकंड जनरेशन है उसमें हमारे कौन कौन से होंगे और थर्ड जनरेशन के अंदर हमारे यहाँ पे कौन से होंगे। अभी तक जो क्वेश्चन देखे गए हैं ना वो सिर्फ सिंपली इनके ऊपर देखे गए हैं कि फर्स्ट जनरेशन में हमारे कौन कौन से एग्जाम्पल रहेंगे, बस। तो आपको यहाँ पे इतनी ही चीजों को याद में रखना है अभी। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें फर्स्ट जनरेशन के लिए, तो फर्स्ट जनरेशन में हमारे यहाँ पे कौन से आएंगे, RFLP और RAPD। अगर हम यहाँ पे बात करें सेकंड जनरेशन के लिए, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे कौन से आते हैं, AFLP, SSR, STR, VNTR एंड STS। और जो हमारी थर्ड जनरेशन रहेगी उसके अंदर हमारे यहाँ पे कौन से आएंगे, SNP एंड EST। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगर हम यहाँ पे इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं हमारे PCR और नॉन PCR बेस्ड के ऊपर, तो यहाँ पे हमारे दो अलग अलग टेक्निक होगी। फर्स्ट हमारे यहाँ पे होगा PCR बेस्ड और एक हमारे यहाँ पे होता है हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड जेनेटिक मार्कर। तो अगर हम यहाँ पे पहले बात करें PCR बेस्ड के लिए, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे मैक्सिमम जो हमारी टेक्निक रहती है वो हमारी PCR बेस्ड के अंदर ही रहेगी। तो इसके अंदर हमारे कौन कौन से होंगे, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि RAPD हमारा क्या रहेगा, PCR बेस्ड रहेगा।
उसके अलावा जो हमारा AFLP भी था, एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमरेज, ये भी हमारा किसके अंदर आता था, PCR बेस्ड, क्योंकि यहाँ पे दोनों में केसेस में हम क्या करते थे, PCR को यूज करते थे। उनके अलावा कौन कौन से और होंगे, जैसे कि हमारा ISSR मार्कर, इंटर सिंपल सीक्वेंस रिपीट मार्कर, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स EST, माइक्रो सैटेलाइट और सिंपल सीक्वेंस लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी हमारा इसी के अंदर आएगा। नेक्स्ट उसके बाद है क्लिव्ड एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक सीक्वेंस कैप्स। उसके अलावा यहाँ पे आता है हमारा सिंपल सीक्वेंस रिपीट SSR, और एक हमारा यहाँ पे होगा सिंगल टेंडम रिपीट्स STR। ठीक है, ये हमारे सब किसके अंदर आएंगे, PCR बेस्ड जेनेरिक मार्कर। उसके अलावा भी हमारे यहाँ पे और भी मेथड्स रहेंगे, लेकिन जो हमारे क्वेश्चन अभी तक देखने को मिले हमें, वो मैक्सिमम में इन्हीं के ऊपर देखने को मिले हैं। ठीक है, सिंपली में एक जैसे कि आगे क्वेश्चन आएगा, उसमें मैं सिंपली क्या करना है, इनको क्लासिफाई करना है बस। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें सेकंड टाइप को, तो वो हमारा होगा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड जेनेटिक मार्कर, जिसके अंदर हम PCR को यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। और यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे हम सिंपली हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। उस हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, हमारा जेनेटिक मार्कर को हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें RFLP के अंदर, तो वहाँ पे हम PCR को यूज नहीं करते, वहाँ पे हमारी क्या होती थी, हाइब्रिडाइजेशन होती थी। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें VNTR के लिए, VNTR भी हमारा किसके अंदर आएगा, हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड जेनेटिक मार्कर। लेकिन कई केसेस के अंदर हमें क्या देखने को मिला है कि कई सोर्सेज के अंदर कि जो हमारा VNTR है ना, उसको PCR बेस्ड के अंदर भी रखा गया है। ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ पे इसको क्लासिफाई करके चल रहे हैं VNTR के ऊपर, और जब हमारा कोई PYQ क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, तो उसके बाद हम इसको शॉर्ट के साथ, क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा ना कि CSIR क्या सोच रहा है। ठीक है, अब कुछ सोर्सर के अंदर हमारा क्या दिया हुआ है, PCR के अंदर दिया हुआ है, कुछ सोर्सेज के अंदर हमें हाइब्रिडाइजेशन के अंदर दिया हुआ है। हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि जो CSIR या फिर DBT जो ये अथॉरिटी है, वो क्या सोच रहे हैं, वे इसको किस के अंदर, किस कैटेगरी के अंदर उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, और उसी अकॉर्डिंग फिर हम आगे प्रोसीड इसको करके चलेंगे। ठीक है, अभी हम इसको किस में रख रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड जेनेटिक मार्कर के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे थर्ड टाइप आता है डोमिनेंस और कोडोमिनेंस मार्कर का। जो हमारे डोमिनेंट मार्कर होंगे, हमने जैसे कि बताया था आपको, डोमिनेंट मार्कर या फिर कोडोमिनेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो कोडोमिनेंट के अंदर हमारा क्या होता था कि यहाँ पे हम हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस, इन दोनों को एक दूसरे से क्या कर पाते थे, डिफ्रेंशिएट कर पाते थे। ठीक है, और जो हमारा डोमिनेंट मार्कर होता था, यहाँ पे हम इनको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे हम जो हमारा हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस है, इसके अंदर हम, सॉरी, जो हमारा कोडोमिनेंट है, इसके अंदर हम हेट्रो और होमोजाइगस इन दोनों को हम एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी एलिलिक वेरिएशन होगी, एलिलिक वेरिएशन होगी, उसको भी हम यहाँ पे क्या कर पाएंगे, एक दूसरे से डिफरेंशिएट या फिर उसको हम यहाँ पे डिटरमाइन कर पा सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे डोमिनेंस की बात करें, तो यहाँ पे हम जो एलिलिक वेरिएशन होगी, इसको हम यहाँ पे स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जो हमारा डोमिनेंट मार्कर होगा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मल्टी लोकस डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। मल्टी लोकस का मतलब क्या हो गया कि डिफरेंट जीन्स, डिफरेंट जीन। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं लोकस, मल्टी लोकस हो गया ना, और अलग अलग लोकस के ऊपर हमारा क्या होगा, अलग अलग जीन्स प्रेजेंट होंगे, तो उनके में यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि जो हमारा कोडोमिनेंट मार्कर है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर जीन की हम यहाँ पे बात करेंगे, और इसीलिए इसको हमने क्या बोला है, एलिलिक वेरिएशन। एक जीन के जो हमारे दो एलील हैं, उन दोनों को हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मल्टी लोकस को स्टडी नहीं कर पाएंगे, मल्टी लोकस। ठीक है, इसको हम यहाँ पे स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, तो डोमिनेंट के अंदर हमारे कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, RAP, AFLP, ISSR, EST, SRAP। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बात करें कोडोमिनेंस के लिए, तो इसके अंदर हमारे कौन कौन से आएंगे, RFLP, SSR, SNP, STR एंड आइसोजाइम। ठीक है, तो ये सब हमारे यहाँ पे किसके अंदर आ जाएंगे, कोडोमिनेंट मार्कर के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो, ये आपको यहाँ पे डायग्राम जरूर ध्यान में रखना है। इसके अंदर हमने क्या दिखाया है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट, यहाँ पे हमारा क्या रहा है, ये हमारा पेरेंट 1 है, और पेरेंट 1 के लिए हमें यहाँ पे जो जीनोटाइप दिया हुआ है ना, वो में क्या दिया हुआ है, होमोजाइगस डोमिनेंट। जो हमारा यहाँ पे पेरेंट 2 है, पेरेंट 2 के लिए हमें यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है, यहाँ पे मैं दिया हुआ है होमोजाइगस रिसेसिव। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, इनकी जो ऑफस्प्रिंग है F1, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेट्रोजाइगस हो गया। और हेट्रोजाइगस होने से यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर आप अगर यहाँ पे बैंड्स को देखेंगे, तो इसके अंदर जो बैंड है ना, वो जो पेरेंट 1 है वहां से भी आया हुआ है, और जो पेरेंट 2 है वहां से भी बैंड आया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि ये हमारा कौन से टाइप का होगा, कोडोमिनेंट टाइप का।
यहाँ पे आप हेट्रोजाइगस को, जो हमारा ये हेट्रोजाइगस है, उसको आप जो हमारे ये होमोजाइगस है दोनों के दोनों, उनसे आप डिफरेंशिएट इसको कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 बैंड देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे हमें एक-एक बैंड देखने को मिल रहा है। तो यही हमारा क्या होता था, कोडोमिनेंट मार्कर। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारा बी केस यहाँ पे में दिया हुआ है, तो इसके अंदर हमारा क्या है, पेरेंट 1 में यहाँ पे दिया हुआ है और पेरेंट 1 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया, ये हमारा होमोजाइगस रिसेसिव। अब होमोजाइगस डोमिनेंट के अंदर तो हमें यहाँ पे बैंड देखने को मिल रहा है, लेकिन जो हमारा होमोजाइगस रिसेसिव है ना, इसके लिए हमें कोई भी बैंड यहाँ पे नहीं देख रहा। और अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारी हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो इसके अंदर भी जो बैंड है ना, वो हमारा कौन सा है, सिर्फ जो हमारा होमोजाइगस वाला है, होमोजाइगस डोमिनेंट का, क्योंकि इसके लिए तो हमारा कोई भी बैंड यहाँ पे था ही नहीं, तो यहाँ पे भी कोई बैंड नहीं होगा उसके लिए। तो जो हमारा ये बैंड है ना, ये हमारा सिर्फ किसका हो गया, डोमिनेंट वाले का। और इसी टाइप के मार्कर को हमने क्या बताया था, डोमिनेंट मार्कर। अब इसके अंदर अगर हमें ये वाली कंडीशन ना दी होती, तो इसको हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाते कि ये हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट है या फिर ये वाला होमोजाइगस डोमिनेंट है, या फिर ये हमारा हेटेरोजाइगस है या फिर ये। तो इनको अगर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा सकते, तो वही हमारा किस में आता है, डोमिनेंट मार्कर के अंदर। ठीक है। अब अगर आपको इनके बारे में, अगर क्लासिफिकेशन के बारे में अगर और भी ज़्यादा स्टडी करनी हो, तो आप इस रेफरेंस के थ्रू यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। अब हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं जो हमारे PYQs क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड, मॉलिक्यूलर मार्कर से रिलेटेड। और जब तक हम यहाँ पे PYQs को नहीं करेंगे, तब तक हमारे जो डाउट्स है वो हमारे यहाँ पे क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्डअप नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम डिस्कस करके चलते हैं कि जो हमारे PYQs क्वेश्चन हमें मॉलिक्यूलर मार्कर या फिर जेनेटिक मार्कर से रिलेटेड अभी तक दिए हुए हैं, उनके अंदर में क्या पूछा गया है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, given below are various type of molecular marker in column A and properties of these marker in column B। अब यहाँ पे हमें कॉलम 1 के अंदर क्या दिया हुआ है, डिफरेंट हमें मोलिकुलर मार्कर हमें दिए हुए हैं, और बी के अंदर इनकी हमें प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। हमें यहाँ पे करना क्या है, विच वन ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो करेक्टली मैचेस द मोलिकुलर मार्कर विद देयर प्रॉपर्टी। यहाँ पे जो इनको, जो हमें ए के अंदर जो मोलिकुलर मार्कर में दिए हुए हैं, बी के अंदर इसकी प्रॉपर्टी दी हुई है, इनको यहाँ पे सिंपली मैच करके चलना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, RFLP हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड है। RFLP हमारा कौन से टाइप का होता था, RFLP, RFLP ये रहा। RFLP हमारा कौन सा है, कोडोमिनेंट मार्कर हो गया। तो फर्स्ट हमारा जो RFLP है, ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे कोडोमिनेंट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है, SSR। अगर हम यहाँ पे बात करें SSR के लिए, तो SSR ये भी हमारा क्या हो गया, कोडोमिनेंट मार्कर हो गया। SSR ये भी हमारा क्या हो गया, कोडोमिनेंट मार्कर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है AFLP और RAPD। और अगर हम यहाँ पे बात करें AFLP और RAPD के लिए, तो ये हमारे किसके अंदर आएंगे, डोमिनेंट मार्कर के अंदर। तो जो हमारे AFLP एंड RAPD, ये दोनों हमारे किसके अंदर आएंगे, डोमिनेंट मार्कर के अंदर। ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमें दी हुई है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारे कोडोमिनेंट मार्कर होंगे, ठीक है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें कोडोमिनेंट और डोमिनेंट के लिए, तो कोडोमिनेंट्स के अंदर हम क्या कर सकते थे, जो हमारे होमोजाइगस थे, ठीक है, उनको हम हेट्रोजाइगस से डिफरेंशिएट यहाँ पे कर सकते थे। ठीक है। और इसीलिए इसको हमने क्या बोला था कि ये हमारी मल्टी एलिलिक हो जाएगी। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मल्टी जो हमारे अलील्स है, उनको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक दूसरे से डिफरेंशिएट यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, मल्टी एलिलिक, जबकि ये हमारा यहाँ पे सिंगल एलिलिक होगा। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सिंगल एलिलिक। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बात करें लोकस के लिए, तो कोडोमिनेंस के अंदर हम सिर्फ सिंगल लोकस की यहाँ पे हम बात करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंगल लोकस, और ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टी लोकस। क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक ही एलील की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल लोकस की यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। एक हमारा ये लोकस हो गया, सेकंड हमारा ये वाला लोकस। अगर हम मल्टी एलिलिक की बात करें, तो ये हमारा यहाँ पे एलील हो गया, सेकंड वाला ये वाला एलील हो गया। तो इन दोनों को हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते थे। ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टी लोकस हो गया। तो यही प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमें दी हुई है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें पहले RFLP के लिए, तो RFLP में हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है, RFLP हमारा कोडोमिनेंट। तो कोडोमिनेंट के अंदर हमारा यहाँ पे ये हमारे कौन कौन से होंगे, यहाँ पे ये हमारा होगा RFLP और एक हमारा SSR। ये हमारा क्या होगा, AFLP और एक हमारा RAPD। ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें
यहाँ पे हम डायरेक्टली ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, ए के साथ हमें यहाँ पे दिया हुआ है 6, ए के साथ हमें यहाँ पे 6, ये क्या है डोमिनेंट, जबकि आर एफ एल पे हमारा क्या होता था कोडोमिनेंट, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है ए के साथ हमें क्या दिया हुआ है 5, 5 हमारे यहाँ पे क्या हो गया मल्टीलोकस, मल्टीलोकस यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होता है सिंगल लोकस होता है ना कि मल्टीलोकस, तो ये भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है इनकरेक्ट। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है ए के साथ हमें दिया हुआ है 1, ए के साथ हमारे यहाँ पे अगर 1 आता है तो ये हमारा क्या हो गया सिंगल लोकस, ये हमारा सिंगल लोकस होगा क्योंकि ये हमारा कोडोमिनेंट है, तो ये तो हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे बी के साथ 2, बी हमारा यहाँ पे क्या हो गया फिर से हमारा कोडोमिनेंट है और ये हमारा क्या हो जाएगा मल्टी एलिलिक होगा, ये भी हमारी बिल्कुल ठीक बात है, तो ये भी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है सी के साथ 5, सी हमारे यहाँ पे 5 दिया हुआ है यानी कि मल्टीलोकस, सी हमारा ए एफ एल पी है तो ए एफ एल पी हमारा मल्टीलोकस होगा, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी हमारा ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है डी के साथ 6, आर ए पी डी 6 यानी कि डोमिनेंट मार्कर, बिल्कुल ठीक है, हमारा आर ए पी डी क्या होगा डोमिनेंट मार्कर ही होगा, तो ये भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो जो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ए के साथ हमें 2 दिया हुआ है, ए के साथ हमारा 2 मल्टी एलिलिक, बिल्कुल ठीक है, आर एफ एल पी हमारा क्या होगा यहाँ पे मल्टी एलिलिक होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है बी के साथ हमें यहाँ पे दिया हुआ है 3 कोडोमिनेंट, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, बी हमारा यहाँ पे 3 तो होगा कोडोमिनेंट मार्कर ही हमारा एस एस आर, ये भी करेक्ट हो गई। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे सी के साथ दिया हुआ है हमें 1, सी हमारा क्या हो गया ए एफ एल पी, ए एफ एल पी हमारा क्या होगा डोमिनेंट मार्कर, 1 में हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे सिंगल लोकस, जबकि ये हमारा क्या होगा मल्टी लोकस वाला होगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है इनकरेक्ट होगा, तो इसीलिए ये भी ऑप्शन हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट, जो हमारा थर्ड ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है गिवन बिलो आर टू फिगर एक्स एंड वाई रिप्रेजेंटिंग मोलिकुलर मार्कर एंड देयर प्रोफाइल इन पेरेंटल लाइन P1 एंड P2 एंड F1 प्रोजनी। यहाँ पे हमें दो अलग अलग यहाँ पे फिगर दी हुई है, एक हमारे यहाँ पे पैनल एक्स हो गया, एक हमारे यहाँ पे पैनल वाई हो गया। पैनल 1 के अंदर और 2 के अंदर दोनों के अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे हमें मोलिकुलर मार्कर रिप्रेजेंट किए गए हैं, और इसके अंदर यहाँ पे हमें जो बैंड्स दिए हुए हैं वे हमें किस किस के लिए है पेरेंट 1 पेरेंट 2 और F1 प्रोजनी के लिए, यहाँ पे भी हमारा पेरेंट 1 2 एंड F1 प्रोजनी के लिए। ठीक है, तो इसके बेस पे हमें क्या बताना है द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ प्रोबेबली आइडेंटिटी ऑफ मार्कर इन द अबव फिगर। जो हमें यहाँ पे पैनल दिए हुए हैं इसके बेसिस पे यहाँ पे हमें डिफरेंट स्टेटमेंट दी हुई है, और उसमें से हमें क्या करना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट स्टेटमेंट है इनको यहाँ पे हमें चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेंगी इस ऑप्शन के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे अगर हम देखते हैं जो हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट में दी हुई है, ये हमारा क्या है पैनल एक्स, जो हमारा एक्स यहाँ पे पैनल है वो हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है रिप्रेजेंट एक कोडोमिनेंट मार्कर। देखो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है जो हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट है इसके लिए यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर बैंड दिया हुआ है, जो हमारा होमोजाइगस रिसेसिव है इसके लिए यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर बैंड दिया हुआ है, और जो हमारा हेट्रोजाइगस हो जाता है इसके अंदर हमें दोनों के बैंड यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ये वाला बैंड भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है और ये वाला भी हमें बैंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है जैसे कि हमने पीछे ही बताया था सिमिलर यही टाइप की हमने फिगर बताई थी आपको, तो ये हमारा किसके अंदर आएगा कोडोमिनेंट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हमें जो बैंड देखने को मिल रहे हैं ना वो हमारे दोनों टाइप की हैं, होमोजाइगस के रिसेसिव के लिए भी है और डोमिनेंट के लिए भी है, तो इसीलिए ये हमारा किस में आ जाएगा कोडोमिनेंट के अंदर, और इन्होंने यहाँ पे क्या बोला हुआ कोडोमिनेंट मार्कर ही बोला है, यानी कि ए हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने यहाँ पे क्या बताया हुआ है जो हमारा पैनल एक्स रिप्रेजेंटेड डोमिनेंट मार्कर, ये यहीं पे हमारा क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया। देखो यहाँ पे एक्स ए स्टेटमेंट में इन्होंने क्या बोला था कि जो हमारा एक्स है वो हमारा क्या है कोडोमिनेंट, यहाँ पे इन्होंने क्या कह दिया डोमिनेंट है, ये इसकी क्या हो गया कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, तो ये हमारा यहीं पे इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, यानी कि ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है और बी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट, और बी को अगर हम यहाँ पे इनकरेक्ट करके चलते हैं तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे होता है वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्सक्लूड हो गया, ये तो हमारा गया ऑप्शन। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने क्या बोला है पैनल एक्स कुड बी एस एस आर मार्कर, जो हमारा एक्स है एक्स इन्होंने क्या बोला है एस एस आर मार्कर, और जो हमारा यहाँ पे पैनल वाई कुड बी आर ए पी डी मार्कर, और जो हमारा वाई है वो इन्होंने क्या बताया यहाँ पे आर ए पी डी मार्कर। तो पहले तो हमें यहाँ पे इनको क्लासिफाई करना पड़ेगा कि जो हमारा एस एस आर है वो हमारा कौन से टाइप का मार्कर होता था, एस एस आर हमारा यहाँ पे था कोडोमिनेंट और आर ए पी डी हमारा डोमिनेंट, यानी कि एस एस आर हमारा क्या हो गया कोडोमिनेंट मार्कर, और ये हमारा कौन सा होगा डोमिनेंट मार्कर। तो जो हमारा एक्स है एक्स तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये हमारा क्या है कोडोमिनेंट ही होगा, तो ये तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है यहाँ तक। ठीक है, वाई अगर हम यहाँ पे बात करें तो पैनल वाई हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा ये हमारा किस टाइप का मार्कर है। अब यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ है कि होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए यहाँ पे हमें एक बैंड दिया हुआ है पर्टिकुलर,
जो हमारा होमोजाइगस रिसेसिव है इसके लिए हमें कोई भी बैंड यहाँ पे नहीं दिया हुआ, और जो हमारे यहाँ पे हेटेरोजाइगस है इसके लिए फिर से हमारे यहाँ पे एक बैंड दिया हुआ है, जो कि हमारा बिल्कुल जो होमोजाइगस डोमिनेंट था उसी के सेम पोजीशन के ऊपर है। और ये हमारी प्रॉपर्टी किसके अंदर होती थी? डोमिनेंट मार्कर के अंदर। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे वाई होगा ये हमारा क्या हो गया? डोमिनेंट मार्कर हो गया। और जो हमारा RAPD है ये भी हमारा क्या है? डोमिनेंट मार्कर है। तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे सी स्टेटमेंट है ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा यहाँ पे रहता है वाई। जो हमारा डी यहाँ पे है, डी इन्होंने यहाँ पे क्या बोला? पैनल वाई रिप्रेजेंटेड डोमिनेंट मार्कर, बिल्कुल करेक्ट है। तो जो हमारे यहाँ पे डी स्टेटमेंट भी होगी ये भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होती है। तो यानी कि जो हमारा ए, सी और डी ये तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट होती है। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, दिस इज ए हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल इन प्लांट ए सिंगल जीन governed flower color. The wild type color is red while the mutant is white. It was demonstrated that insertion of a transposable element caused the white phenotype. In a PCR test, a set of primer outside the site of insertion is used to amplify the genomic DNA and the PCR product are resolved by aerosol electrophoresis. A geneticist made a cross between two plants. 30 progeny from the cross was analyzed by the PCR. Each land in the gel below represent analysis of one progeny. यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें? यहाँ पे एक बैंड पैटर्न में यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें क्या था कि यहाँ पे मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है एक प्लांट का, और इसके अंदर क्या है कि एक जो हमारा सिंगल जीन है ना वो हमारा क्या कर रहा है? फ्लावर कलर को यहाँ पे डिटरमाइन कर रहा है। यहाँ पे हमारा कोई जीन एक्स हो गया और ये हमारा क्या कर रहा है? फ्लावर कलर को यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इस उन्होंने क्या बोला है? द वाइल्ड टाइप कलर इज रेड। जो वाइल्ड टाइप है वो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? रेड वाला कलर हो गया। ठीक है, वाइल द म्यूटेंट इज व्हाइट। जो म्यूटेंट यहाँ पे है वो हमारा क्या हो गया? यहाँ पे व्हाइट हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है? इट वाज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इंसर्शन ऑफ ए ट्रांसपोजेबल एलिमेंट कॉज द व्हाइट फिनोटाइप। अब जो ये म्यूटेंट यहाँ पे हमारा शो हो रहा है ना ये हमारा किसकी वजह से हो रहा है? ये हमारा यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट द इंसर्शन ऑफ ए ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। जब हमारे यहाँ पे इंसर्शन हो रहा है किसका? इंसर्शन ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। जब ये हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा तो क्या होगा? वहां पे म्यूटेंट फिनोटाइप होगा, यानी कि व्हाइट कलर फ्लावर का वो वहां पे हमें देखने को मिलेगा। अब इन्होंने क्या किया यहाँ पे? इन ए पीसीआर टेस्ट ए सेट ऑफ प्राइमर आउटसाइड द साइट ऑफ इंसर्शन इज यूज्ड टू एम्पलीफाई द जीनोमिक डीएनए एंड द पीसीआर प्रोडक्ट आर रिजोल्व्ड बाय एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जहाँ पे ये हमारा इंसर्ट हो रहा था ना, डिफरेंट जो हमारे यहाँ पे प्रोजनीज थी या फिर जो हमारे डिफरेंट इंडिविजुअल थे, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये वाला जीनोमिक डीएनए हो जाता है और जो हमारा इंसर्शन हो रहा है वो हमारा पर्टिकुलर इस साइट के ऊपर हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि इस साइट के आसपास यहाँ पे प्राइमर सेट करके इसको एम्पलीफाई इन्होंने किया, और एम्पलीफाई करने के बाद इन्होंने क्या किया? जो भी हमारे यहाँ पे बैंड्स में देखने को मिलेंगे उनको इलेक्ट्रोड जेल फ्रेसिस के ऊपर इनको रन करवा दिया। ठीक है, और रन करवाने से हमें जो यहाँ पे बैंड पैटर्न मिला है वो हमें कुछ इस टाइप के मिल रहे हैं। ठीक है, यानी कि आगे इन्होंने देखो क्या किया, जो मैं यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर रन करवाया था ना बैंड हमारे कुछ इसी टाइप के होंगे, लेकिन जो इन्होंने यहाँ पे रैंडम इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया था ना वो इन्होंने यहाँ पे नहीं किया। ये हमारा जो पैटर्न है ना वो हमारा रैंडम के लिए नहीं है। इन्होंने क्या किया कि जो हमारी ये पॉपुलेशन थी उसमें से 2 इंडिविजुअल को यहाँ पे सिलेक्ट किया। ठीक है, ए जेनेटिस्ट मेड ए क्रॉस बिटवीन 2 प्लांट। 2 प्लांट लिए और उनके बीच में क्रॉस करवाया, और उनसे जो 30 प्रोजनी यहाँ पे में ऑब्टेन हुई है ना उन 30 प्रोजनी का डाटा में यहाँ पे ये वाला गिवन है। From the cross was analyzed by PCR. Each line in gel represent the analysis of one progeny. और जो हमारी ये एक लाइन है ना, जैसे कि ये हमारा फर्स्ट इंडिविजुअल के लिए, ये सेकंड, ये थर्ड, इस तरीके के टोटल 30 इंडिविजुअल का डाटा हमें यहाँ पे गिवन है। और इसके बेस पे मैं क्या बताना है? बेस्ड ऑन द अबव विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। और यहाँ पे मैं बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या दिया हुआ है? देखो, द डीएनए मार्कर इज डोमिनेंट। इन्होंने यहाँ पे क्या बोल दिया कि जो हमारा मार्कर है वो हमारे यहाँ पे डोमिनेंट मार्कर होगा। अगर ये हमारा डोमिनेंट मार्कर होता है तो वहां पे हम क्या बताएंगे कि वहां पे हमारा जो होमोजाइगस होगा वो हम हेटेरोजाइगस से डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। हमें सिर्फ एक ही टाइप का हमें बैंड पैटर्न देखने को मिलेगा जो कि हमारा डोमिनेंट के लिए क्या रहेगा? उसके लिए रेलिवेंट रहेगा। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट को देखते हैं तो फर्स्ट के अंदर यहाँ पे हमें 2 बैंड दिए हुए हैं, चलो कोई नहीं, यहाँ पे भी हमें वही 2 बैंड दिए हुए हैं, तो ये हमारा किस टाइप का अभी तक बन रहा है? ये हमारा डोमिनेंट टाइप का ही बन रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे थर्ड इंडिविजुअल को देखते हैं तो थर्ड इंडिविजुअल के अंदर यहाँ पे हमें एक डिफरेंट टाइप का ही पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिर्फ हमें नीचे का बैंड देखने को मिल रहा है,
ऊपर वाला हमें यहाँ पे बैंड नहीं देखने को मिल रहा। और जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे डोमिनेंट के लिए, तो डोमिनेंट के अंदर हमारा क्या रहता था, सिर्फ हमें एक ही टाइप का बैंड पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलता था। यहाँ पे हमारा तो कोई बैंड पैटर्न नहीं होता था, कोई यहाँ पे हमारा बैंड नहीं होता था, ठीक है। जबकि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, थर्ड इंडिविजुअल के अंदर यहाँ पे हमें एक अलग ही बैंड यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। अगर ये हमारा सभी केसेस के अंदर अगर इस तरीके का बैंड हमारा आता तो हम उसको क्या मान सकते थे, हमारा डोमिनेंट मार्कर है। लेकिन यहाँ पे तो हमें वो बैंड हमें नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारा सिक्स्थ इंडिविजुअल है, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल उसी टाइप का बैंड पैटर्न। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें सेवंथ के लिए, तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही बैंड यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, जो कि ऊपर वाला हो गया। तो ये हमारा यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये जो हमारे यहाँ पे मार्कर है ना, वो हमारा कौन सा है, डोमिनेंट ना होके को डोमिनेंट मार्कर है। ये हमारा क्या होगा, को डोमिनेंट हो गया। को डोमिनेंट होने से कैसे हम यहाँ पे इसको क्लियरफाई कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें इस इंडिविजुअल के लिए, तो यहाँ पे हमारा सपोज करके चलते हैं कि अगर हमारे होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए हो गया, ये हमारे यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव के लिए हो गया, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, एक हेट्रोजाइगस हो गया। बस ये हमें नीचे का भी बैंड देखने को मिल रहा है और ऊपर वाला भी, ये हमारा हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या पता चलता है कि ये हमारा क्या हो गया, कोडोमिनेंट। तो इसलिए जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा, ये तो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद है प्लांट 3 हैज द व्हाइट फ्लावर। अब इन्होंने यहाँ पे क्या कह दिया कि जो हमारा यहाँ पे प्लांट 3 है, ये हमारा यहाँ पे क्या है, व्हाइट फ्लावर है। व्हाइट फ्लावर हमारा कब होता था, जब हमारे यहाँ पे वाइल्ड टाइप होती थी, सॉरी म्यूटेंट टाइप होती थी। अब इसके अंदर अगर हम यहाँ पे सिंपली अगर इस डाटा को देखें, तो यहाँ पे हम इस चीज को क्लेरिफाई नहीं कर सकते कि जो हमारा यहाँ पे लोअर बैंड है, ये हमारा होमोजाइगस के लिए ही होगा, या फिर ये हमारा जो डोमिनेंट है उसके लिए ही होगा। जो वाइल्ड टाइप है, वाइल्ड टाइप तो हमारा कब होगा, जब हमारे यहाँ पे डोमिनेंट वाला अलील हमारा प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे हम इस चीज के लिए कह सकते हैं कि जो हमारे हेट्रोजाइगस है, ठीक है, ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे जरूर यहाँ पे रेड कलर के होंगे, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे ये वाला जो हमारा बैंड पैटर्न है, और जो ये वाला हमारे यहाँ पे बैंड पैटर्न है, जिसके अंदर ये हमारा क्या होगा, ये भी हमारा होमोजाइगस होगा, ये भी हमारा होमोजाइगस होगा। लेकिन इस चीज को हम यहाँ पे क्लेरिफाई नहीं बता सकते कि जो हमारा ऊपर वाला बैंड है, ये हमारा रिसेसिव के लिए ही होगा या फिर हमारा डोमिनेंट के लिए हो सकता है। ये हमारे यहाँ पे ये भी कंडीशन हो सकती है और होमोजाइगस रिसेसिव भी हो सकती है। सिमिलर यहाँ पे भी हमारी दोनों कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। तो इस चीज को हम यहाँ पे बिल्कुल श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि जो हमारा अपर वाला बैंड है वो हमारा यहाँ पे रिसेसिव अलील के लिए है या फिर हमारा डोमिनेंट अलील के लिए है। तो इसी को यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इन्होंने जो बोला हुआ है कि जो हमारा प्लांट 3 है वो हमारा व्हाइट फ्लावर है, ये व्हाइट फ्लावर हो सकता है, लेकिन इसको हम श्योरिटी यहाँ पे नहीं दे सकते, तो इसीलिए ये भी हमारा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट ही होगा। नेक्स्ट उसके बाद में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन द अबव ग्रोस वन ऑफ द पेरेंट वाज हेट्रोजाइगस व्हाइल द अदर इज होमोजाइगस। अब इन्होंने यहाँ पे क्या कह दिया कि जो हमारे पेरेंट्स थे जहां से ये हमें ऑब्टेन हुए सारे के सारे, वहां पे हमारा क्या कंडीशन है कि एक तो हमारे यहाँ पे होमोजाइगस है, सॉरी हेट्रोजाइगस है, और दूसरा हमारे यहाँ पे क्या है, होमोजाइगस है, ठीक है। एक हमारा हेट्रोजाइगस और एक हमारा यहाँ पे होमोजाइगस। सपोज करके चलते हैं कि ये वाली हमारी यहाँ पे कंडीशन है, होमोजाइगस ये भी है। तो अगर हमारी ये वाली कंडीशन आती है, तो यहाँ पे हमें कौन कौन से इंडिविजुअल यहाँ पे हमें ऑब्टेन हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है हमें एक तो हेट्रोजाइगस ही हमें ऑब्टेन हो सकता है, और या फिर एक में यहाँ पे होमोजाइगस वाला भी ऑब्टेन होगा। अगर ये वाला हमें यहाँ पे बैंड हमें देखने को मिलता, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कितने टाइप के बैंड पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं, एक तो हमारा इसके लिए स्पेसिफिक होता है और एक हमारा इसके लिए स्पेसिफिक होता है। तो सिर्फ हमें दो टाइप के यहाँ पे बैंड पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे हमें कितने टाइप के बैंड पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, एक तो हमारा ये वाला बैंड पैटर्न हो गया, एक ये हो गया, और एक हमारा ये वाला हो गया। तो तीन टाइप के हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो हमारी यहाँ पे कंडीशन नहीं हो सकती। देखो जैसे कि अगर यहाँ पे हमारा होमोजाइगस रिसेसिव भी होता तो भी हमारे यहाँ पे कौन कौन से टाइप के यहाँ पे हमें इंडिविजुअल देखने को मिलते प्रोजनी के अंदर, एक हमारा होमोजाइगस रिसेसिव हो सकता था, एक हमारा हेट्रोजाइगस। तो भी हमारे यहाँ पे सिर्फ दो ही टाइप के हमें बैंड पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें तीन टाइप के बैंड पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमारे दोनों के दोनों इंडिविजुअल क्या होंगे, यहाँ पे हेट्रोजाइगस ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से इंडिविजुअल यहाँ पे हमें ऑब्टेन हो सकते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव। यही हमें यहाँ पे तीनों के तीनों देखने को मिल रही है। ये हमारा हेट्रोजाइगस, ये भी हमारा होमोजाइगस, ये भी हमारा होमोजाइगस, और दोनों के दोनों होमोजाइगस एक दूसरे से डिफरेंस भी है। तो यानी कि ये हमारा एक डोमिनेंट होगा, एक हमारा रिसेसिव वाला होगा। तो ये जो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा, ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है, इफ द प्रोजनी फ्रॉम ए क्रॉस बिटवीन प्लांट वन। अगर यहाँ पे हम प्लांट वन, जो हमारा ये वाला, ये हमारा क्या है, हेट्रोजाइगस है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे प्लांट वन को किसके साथ क्रॉस कर रहे हैं, एंड प्लांट 30 इज एनालाइज इन ए सिमिलर वे। अगर हम यहाँ पे प्लांट वन और प्लांट 30, अब प्लांट 30 हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा होमोजाइगस होगा, ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है।
ये हमारा क्या होगा, हेटेरोजाइगस ही होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, इज एनालाइज्ड इन ए सिमिलर वे, टू डिफरेंट काइंड ऑफ बेंडिंग पैटर्न विल बी ऑब्जर्व। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे जो हमारा प्लांट 1 था और प्लांट 30 में हमारे कोई भी केस हो सकता है इनमें से, सपोज करके चलते हैं हम डोमिनेंट को लेके यहाँ पे चल रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे इनकी प्रोजनी को अगर हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं, इनकी हमने क्रॉस करवाया और क्रॉस करवाने के बाद अगर हम यहाँ पे इनकी प्रोजनी को यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, इज एनालाइज्ड इन द सिमिलर वे टू डिफरेंट काइंड ऑफ बेंडिंग पैटर्न। दो टाइप के यहाँ पे हमें बेंडिंग पैटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों को क्रॉस करवाएं तो सिमिलर वही हमारी जो पीछे हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हमें कौन कौन से बैंड देखने को मिल सकते हैं, एक हमारे यहाँ पे हेटेरोजाइगस वाला होगा और एक हमारे यहाँ पे होमोजाइगस का होगा। तो दो ही टाइप के यहाँ पे हमारे बैंड पैटर्न हमें देखने को मिलेंगे, यही इन्होंने बोला है, टू डिफरेंट काइंड ऑफ बेंडिंग पैटर्न। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इज साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन जीनोमिक डीएनए प्रोब विद ए डीएनए फ्रेगमेंट करस्पॉन्डिंग टू जीन जेड। अब यहाँ पे हमारा क्या है, जो हमें यहाँ पे डाटा दिया हुआ है ना, ये हमारा किसका है, साउथर्न ब्लॉट का। ठीक है, साउथर्न ब्लॉट यानी कि डीएनए का। और यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, साउथर्न हाइब्रिडाइजेशन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड जीनोमिक डीएनए प्रोब विद द डीएनए फ्रेगमेंट करस्पॉन्डिंग टू जीन जेड। और यहाँ पे हमारे जो प्रोब हमने यूज किया है ना, वो हमने किसके लिए किया है, जीन जेड के लिए। हमारा कोई जीन है, क्रोमोसोम हो गया जैसे कि ये, और इस क्रोमोसोम के ऊपर क्या है कि हमारा यहाँ पे एक रीजन है जीन जेड के लिए। और इसके साथ हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक प्रोब हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, ये वाला हमारा यहाँ पे प्रोब हो जाता है। अब जहाँ पे भी हमारा जीन जेड का यह वाला सीक्वेंस होगा तो ये हमारा क्या होगा, ये हमें प्रोब यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आगे क्या है, जेड इज ए सिंगल कॉपी जीन। जो हमारा जेड है ना, ये हमारा सिंगल कॉपी जीन है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा जीनोम है पूरा का पूरा जीनोमिक डीएनए है, उसके अंदर जो हमारा जीन जेड है ना, ये वाला सीक्वेंस हमें सिर्फ एक ही बार देखने को यहाँ पे मिलेगा। क्लियर है, द हाइब्रिडाइजेशन पैटर्न ऑफ पेरेंट एंड देयर प्रोजनी हैव बीन प्रेजेंटेड। यहाँ पे मैं जो ये जो डाटा दिया हुआ है, ये मैं किसके लिए है, फीमेल पेरेंट, मेल पेरेंट, जो हमारा फर्स्ट पेरेंट हो गया, पेरेंट 1, पेरेंट 2। ठीक है, और इनसे जो हमारी यहाँ पे प्रोजनी ऑब्टेन हुई है, दो टाइप की प्रोजनी यहाँ पे दी हुई है, एक मेल और एक फीमेल प्रोजनी। यहाँ पे फीमेल, ये हमारी प्रोजनी फर्स्ट होगी, ये हमारी यहाँ पे प्रोजनी सेकंड होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जो यहाँ पे हमें ये डाटा दिया हुआ है, इसकी हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि इनके लिए हमारा जो ये हमें डाटा दिया हुआ है, इसकी ये कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पे या फिर कौन सी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे इसको करेक्टली यहाँ पे इंटरप्रेट कर रही है। तो अगर हम यहाँ पे इस डाटा को देखें पहले, तो इसके अंदर यहाँ पे हमारा क्या है कि जो फीमेल है, फीमेल के लिए हमें यहाँ पे सिंगल एक बैंड दिया हुआ है। जो यहाँ पे मेल है, उसके लिए हमें यहाँ पे दो अलग अलग बैंड यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन को देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है, जीन जेड प्रेजेंट ऑन एन ऑटोसोम। जो हमारा यहाँ पे जीन जेड है ना, वो हमारा किसके ऊपर है, जीन जेड के ऊपर प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे हो गया ऑटोसोम की, अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक यहाँ पे हमारा फीमेल हो गई, ये हमारा यहाँ पे मेल हो जाता है। ठीक है, अब फीमेल के लिए यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ है, एक सिंगल ये वाला मैं यहाँ पे बैंड दिया हुआ है। जो हमारे यहाँ पे मेल हो गया, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे मैं कौन सा बैंड दिया हुआ है, दो अलग अलग बैंड यहाँ पे मैं ऑब्टेन है, और जो अलग अलग लोकस के ऊपर हो गई। ठीक है, अलग अलग है ना यहाँ पे। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे प्रोजनी के लिए बात करते हैं, जब हमने इनकी क्रॉसिंग यहाँ पे करवाई, ठीक है, तो क्रॉसिंग करवाने से यहाँ पे हमें क्या ऑब्टेन हो गया, यहाँ पे हमें दो अलग अलग प्रोजनी देखने को मिली। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, ये वाला हमारे यहाँ पे जो फीमेल के लिए हो गया, तो फीमेल के लिए यहाँ पे हमें एक अलग ही टाइप का यहाँ पे हमें बैंड देखने को मिला इसके कंपेयर में। तो अगर यहाँ पे हमारे ऑटोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारे यहाँ पे प्रोजनी ऑब्टेन होगी, प्रोजनी के अंदर हमारा क्या होगा कि बैंड हमें दोनों टाइप के हमें देखने को मिलेंगे। यानी कि जो हमारे यहाँ पे प्रोजनी फर्स्ट आएगी, प्रोजनी फर्स्ट, यहाँ पे हमारी प्रोजनी सेकेंड है। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रोजनी 1 के अंदर जो हमारे बैंड पैटर्न होंगे, उसके अंदर हमें ये वाला भी बैंड पैटर्न देखने को मिलना चाहिए और ये वाला भी हमें बैंड पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। दोनों ही टाइप के होंगे ना। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, ये हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए हो गया, ये हमारा होमोजाइगस रिसेसिव के लिए हो गया, तो ये वाला भी हमें यहाँ पे बैंड देखने को मिलना चाहिए और ये वाला भी हमें बैंड यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें फर्स्ट के अंदर, जैसे कि जो हमारे यहाँ पे मेल प्रोजनी है, इसके अंदर तो देखो हमें दोनों टाइप के यहाँ पे बैंड पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। ये वाला भी हमारा हो गया
और ये वाला हमारा कहां से हो गया, जो मेल पेरेंट हो गया। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे ठीक है। बट उसके बाद अगर हम यहाँ पे सेकंड की बात करें, तो जो यहाँ पे फीमेल प्रोजनी है, फीमेल प्रोजनी के अंदर जो बैंड पैटर्न आया ना, वो कहां से आया है, सिर्फ वो मेल से आया है, फीमेल से वो नहीं आया। जो फीमेल के लिए करस्पॉन्डिंग हमारे यहाँ पे पैटर्न होता है, बैंड यहाँ पे होता है, वो हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिला। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये हमारा ऑटोसोम का तो केस नहीं होगा, क्योंकि अगर ये ऑटोसोम का केस होता तो यहाँ पे हमें एक बैंड पैटर्न ये वाला जरूर यहाँ पे देखने को मिलता, बट यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिल रहा। तो इसका मतलब ये हमारा ऑटोसोम्स तो नहीं है। ये यहाँ पे जो बैंडिंग पैटर्न है, जो हमारा जीन जेड है, उसके अंदर हमारा कोई ना कोई एक्स क्रोमोसोम हमारे यहाँ पे लिंक जरूर होगा, कुछ इस टाइप का। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे क्या बोला हुआ है, जीन जेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स लिंक्ड जीन। जो हमारा यहाँ पे इन्होंने केस दे दिया, ये हमें किसका दिया हुआ है, एक्स लिंक्ड का। अब देखो, ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट के अंदर हमें ऑटोसोम दे दिया, ये हमारे यहाँ पे किसके लिए दे दिया, जो हमारे यहाँ पे एक्स लिंक्ड का हो गया। तो दो ही केस हमारे यहाँ पे हो सकते हैं, या तो ये हमारे ऑटोसोम्स का होता, या फिर ये हमारे यहाँ पे किसके लिए होता, जो हमारा एक्स लिंक्ड के लिए होता। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ऑटोसोम का तो हमने यहाँ पे नेग्लिजिबल उसको कर दिया। जो हमारा सेकंड केस है वही हमारे यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। अब पॉसिबिलिटी के लिए यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है कि जो हमारा एक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड के अंदर हमारे दो केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है कि जो फीमेल है वो हमारी यहाँ पे हेट्रोगैमेटिक हो सकती है, जैसे कि जो फीमेल है ना, उसके अंदर हमारा जैसे कि नॉर्मल जो ह्यूमन केस रहता है, ठीक है, यहाँ पे हमें इंडिविजुअल पेरेंट वगैरह दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम सपोज करके देते हैं कि ये हमें ह्यूमन केस ही यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ह्यूमन केस के अंदर क्या होता है कि जो फीमेल है वो हमारे क्या होगी, यहाँ पे होमोगैमेटिक होगी, और ये हमारे फीमेल सॉरी मेल यहाँ पे क्या होगा, हेट्रोगैमेटिक होगा। अब इसके बेस पे क्या रहेगा कि जो फीमेल है उसके पास हमारे क्या होने चाहिए, दो टाइप के हमें यहाँ पे बैंड देखने को मिलने चाहिए, एक हमारा इस वाले एक्स के लिए, एक हमारा इसके लिए। और जो मेल है, क्योंकि उसके पास सिर्फ यहाँ पे एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, मेल के लिए तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही बैंड देखने को मिले, और फीमेल के लिए यहाँ पे हमें क्या हो, दो बैंड हमें यहाँ पे देखने को मिले, टू बैंड्स। और इसके लिए हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, एक ही बैंड रहेगा। ठीक है, या फिर यूं भी हो सकता है कि यहाँ पे मैं जो ये वाला एक्स है, ये हमारे यहाँ पे दो बैंड हमें यहाँ पे शो कर रहा हूँ, और ये हमारा एक बैंड यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट जो फीमेल पेरेंट यहाँ पे दी हुई है, इसके लिए यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही बैंड दिया हुआ है, और मेल के लिए यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ है, दो बैंड यहाँ पे मैं दिए हुए हैं। फीमेल के लिए हमें क्या होना चाहिए, चलो एक बैंड यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि ये दोनों के दोनों हमारे एक ऐसे सिमिलर ही केस हो यहाँ पे, और जो हमारे यहाँ पे मेल के लिए है वो हमारे यहाँ पे डोमिनेंट वाला हो। तो कुछ इस टाइप से कि इसके अंदर हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे दो बैंड यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे थे, और यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही बैंड है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमें। ठीक है, अगर ये वाला भी हमें यहाँ पे पैटर्न देखने को मिल रहा है, बट अगर हम यहाँ पे इन दोनों को क्रॉस करवा के चलते हैं, जैसे कि एक हमारा ये वाला हो गया, एक हमारा ये वाला हो गया, तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा था, सिर्फ एक ही बैंड यहाँ पे हमारा था, सिंगल, और यहाँ पे हमारा क्या था, दो बैंड थे हमारे। तो जब हम यहाँ पे इनकी क्रॉसिंग करवाते हैं, तो अगर हम यहाँ पे बात करें मेल प्रोजनी के लिए, तो मेल के अंदर क्या होगा, एक हमारा ये वाला आएगा, सॉरी वाई आएगा यहाँ से, तो ठीक है, और यहाँ से हमारा क्या होगा, जो एक्स आएगा यहाँ से। तो इसके अंदर क्योंकि फीमेल वाला ये एक्स हमारा यहाँ पे आया है, तो इसकी वजह से यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सिर्फ एक ही बैंड हमें यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए था। और जो यहाँ पे फीमेल होगी एक्स एक्स, उसके अंदर क्या होगा, दो तो देखो इसके बैंड और एक इस वाला बैंड, तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, हमारे यहाँ पे तीन बैंड हमें यहाँ पे देखने को मिलने चाहिए। जबकि अगर हम यहाँ पे प्रोजनीज की बात करें, तो जो मेल प्रोजनी है उसके अंदर यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, सिर्फ हमें दो ही बैंड यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, जो मेल है यहाँ पे मैं क्या होना चाहिए था, सिर्फ एक ही बैंड यहाँ पे मैं देखने को मिलना चाहिए था, जबकि यहाँ पे मैं क्या हो रहा है, दो बैंड यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, एक ये वाला हमारा बैंड है और एक ये वाला हमारे यहाँ पे बैंड हो गया। तो इसीलिए ये इसके साथ यहाँ पे हमारा कंपेटेबल नहीं बन रहा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस फीमेल के लिए भी बात करते हैं, तो फीमेल के अंदर यहाँ पे हमारा क्या था, दो तो में इसके लिए बैंड थे और एक इसके लिए बैंड था, तीन बैंड हमें यहाँ पे देखने को मिलने चाहिए। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही बैंड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और वो भी कौन से वाला, सिर्फ जो हमारा यहाँ पे मेल के लिए बैंड था, सिर्फ हमारा मेल वाला ही तो यहाँ पे हमें बैंड देखने को मिल रहा है। मेल वाला का क्या मतलब होगा कि जो हमारी ये फीमेल है, इसके अंदर जो ये एक्स क्रोमोसोम आएगा, ये हमारा कहां से होना चाहिए था, ये हमारा होना चाहिए था सिर्फ हमारे मेल से, यहां से हमारा कोई भी एक्स क्रोमोसोम नहीं आना चाहिए था। क्लियर है, तो इसका मतलब ये हमारे यहाँ पे एक्स लिंक तो है, लेकिन एक्स लिंक के अंदर अगर हम यहाँ पे बात करें नॉर्मली, जो हमारा फीमेल के हम क्या मान के चलते हैं, होमोगैमेटिक यहाँ पे हम लेके चलते थे, वो वाली तो हमारे यहाँ पे कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम यहाँ पे थर्ड ऑप्शन के लिए बात करें, सॉरी
जो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे ऑप्शन होगा थर्ड ही ऑप्शन होगा ये। थर्ड ऑप्शन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, इन दिस ऑर्गेनिज्म द फीमेल इज हेट्रोगैमेटिक सेक्स। जो यहाँ पे फीमेल है वो हमारे यहाँ पे क्या दिए हुए, हेट्रोगैमेटिक हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड है। हेट्रोगैमेटिक मतलब ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे एक्स वाई और ये हमारे यहाँ पे एक्स एक्स। अगर हम यहाँ पे फीमेल को एक्स वाई लेके चलते हैं और ये हमारा यहाँ पे एक्स एक्स हो गया, ये हमारे यहाँ पे फीमेल, ये हमारे यहाँ पे मेल, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, अब देखो फीमेल के अंदर हमारा क्या था, एक ही बैंड था, तो फीमेल क्योंकि यहाँ पे हमारा हेट्रोगैमेटिक है तो यानी कि ये वाला जो एक्स होगा ना ये हमारा क्या रहेगा, इस वाले बैंड के लिए रहेगा, मिडल वाला हम यहाँ पे लेके चलते हैं इसको, मिडल जो बैंड है यहाँ पे, ठीक है, मिडल बैंड हो गया। और जो हमारे ये दोनों के दोनों है इसमें अंदर क्या होगा कि एक जो हमारा यहाँ पे एक्स है ये हमारा किसको लिए है, ये हमारा लोअर के लिए हो गया, और ये हमारा यहाँ पे हो जाता है जो अपर बैंड है उसके लिए। तो यहाँ पे हमारा जब इसकी प्रोजनीज यहाँ पे फॉर्मेशन होगी तो प्रोजनीज के अंदर हमारा क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे एक्स, अगर हम यहाँ पे बात करें जो फीमेल यहाँ पे प्रोड्यूस होगी तो फीमेल के अंदर एक्स वाई होगा, ये वाई कहाँ से आया होगा, इस फीमेल से ही आया होगा, तो ये हमारा क्या है यहाँ पे फीमेल है, ये वाई यहाँ से आया है, और ये जो हमारा एक्स आया है ये हमारा कहाँ से आया है, ये इन दोनों में से किसी एक जगह से आया है, ये हमारा अपर वाला भी हो सकता है, ये हमारा लोअर वाला भी हो सकता है, मेल से ही आया है ना ये, तो ये हमारा अपर या लोअर कोई एक हो सकता है, तो यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं जैसे कि अपर या फिर लोअर, कोई एक बैंड यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें एक्स एक्स कंडीशन के लिए तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेल होगा, और मेल के अंदर जो एक एक्स है ये एक एक्स कौन सा होगा यहाँ पे, जो यहाँ पे फीमेल से आया है यानी कि मिडिल का होगा, और एक हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है, अपर भी हो सकता है और लोअर भी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे प्रोजनीज को देखते हैं तो यहाँ पे जो मेल प्रोजनी है, मेल के अंदर हम यहाँ पे दो बैंड देखने को मिल रहे हैं, दो बैंड हम यहाँ पे बात कर रहे थे, एक हमारा मिडिल का होना चाहिए, एक हमारा मिडिल का बैंड है, क्लियर है, और एक हमारा अपर या फिर लोअर होना चाहिए, ये हमारा करेक्ट हो गया, तो यानी कि यहाँ तक तो ये करेक्ट हो गई कंडीशन। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें फीमेल के लिए, फीमेल के अंदर यहाँ पे हमारा क्या होगा, सिर्फ हमें या तो अपर या फिर लोअर एक ही बैंड यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, दो बैंड यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलेंगे, यहाँ पे हमारा एक ही बैंड देखने को मिल रहा है वो भी अपर वाला, और यही हमारे यहाँ पे हम कंडीशन अजम्पशन यहाँ पे लेके चले थे, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ दिस जीन हैज बीन स्टडीड बाय आरएपीडी। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो यहाँ पे हमारा बैंड पैटर्न है ये हमारा आरएपीडी के लिए, आरएपीडी हमारा कौन सा मार्कर होता है, डोमिनेंट मार्कर होगा, जबकि यहाँ पे हमारी कंडीशन हमें कौन सी दिख रही है, अलग अलग टाइप के हमें बैंड पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो इसीलिए ये हमारा कौन सा होगा, कोडोमिनेंट होगा, तो इसीलिए ये भी हमारा यहाँ पे ऑप्शन इनकरेक्ट, जो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है, गिवन बिलो आर टू फिगर एक्स एंड वाई रिप्रेजेंटिंग द सेग्रीगेशन ऑफ मोलिकुलर मार्कर इन 12 इंडिविजुअल ऑफ ए मैपिंग पॉपुलेशन 1 to 12, P1 एंड P2 रिप्रेजेंटिंग द पेरेंट एंड F1 द हाइब्रिड। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे हमारा बैंड पैटर्न हमें दिया हुआ है, एक्स और वाई अलग अलग यहाँ पे फिगर हमें दी हुई है अलग अलग डाटा के लिए, और यहाँ पे हमारा क्या है 12 इंडिविजुअल की यहाँ पे हमने मैपिंग की है। पहले इंडिविजुअल हमारे कहाँ से आए हैं, जो हमने यहाँ पे F1 की सेल्फ रोसिंग यहाँ पे की, P1 P2 और F1, और इसकी सेल्फ रोसिंग से ये हमारे यहाँ पे पैटर्न हमें देखने को मिला। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा वही केस दिया हुआ है P1 P2, और इसकी जब हमने सेल्फिंग की तो उससे हमें यहाँ पे ये वाले 12 हमें यहाँ पे इंडिविजुअल देखने को मिले, और इनके लिए यहाँ पे हमने जीनोमिक मैपिंग यहाँ पे की हुई है, और इसके बेस पे हमें क्या बताना है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर मेड ऑन द अबव फिगर, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें अलग अलग स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई है, और उसमें से क्या बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट, और इसके बेस पे हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा इनके अकॉर्डिंग। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट फिगर को देखते हैं तो फर्स्ट फिगर को देखते ही आपको आपको एक चीज तो क्लियर हो जानी चाहिए, जैसे कि अगर हम यहाँ पे पेरेंट 1 और पेरेंट 2 की बात करें तो अलग अलग यहाँ पे बैंड पैटर्न हो गया, और जो हमारे यहाँ पे F1 है उसके अंदर यहाँ पे हमें दोनों टाइप के पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, तो यानी कि ये हमारा कौन सा हो गया, को डोमिनेंट हो गया, और जो हमारा वाई है इसके अंदर सिर्फ हमें एक ही टाइप का बैंड पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो ये हमारा किस टाइप का हो गया, डोमिनेंट मार्कर हो गया। इतना तो हमें यहाँ पे क्लियर हो चुका है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है, तो ए के अंदर में क्या दिया हुआ है, फिगर एक्स रिप्रेजेंट द प्रोफाइल ऑफ ए को डोमिनेंट मार्कर, जो हमारा यहाँ पे एक्स है वो हमारा को डोमिनेंट के लिए होगा, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे एक बार हम यहाँ पे इसको स्टडी कर भी नहीं, इंडियन F2 पॉपुलेशन छोड़ो एक बार इस चीज को, पहले हम यहाँ पे इसी चीज को क्लियर करते हैं, को डोमिनेंट है, बिल्कुल ठीक है। और अगर ये हमारा को डोमिनेंट होता है तो जो हमारा लास्ट ऑप्शन यहाँ पे में दिया हुआ है, फिगर एक्स रिप्रेजेंट ए प्रोफाइल ऑफ डोमिनेंट मार्कर, ये को डोमिनेंट है, हमने बताया तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया, तो यानी कि ए हमारा करेक्ट है और डी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। और डी अगर हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है तो जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है वो भी हमारे यहाँ पे एलिमिनेट, और जो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है वो भी हमारे यहाँ पे एलिमिनेट। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, फिगर वाई, जो हमारे यहाँ पे फिगर वाई है, रिप्रेजेंट ए प्रोफाइल ऑफ को डोमिनेंट मार्कर, बिल्कुल ठीक है।
सॉरी ये हमारा कोडोमिनेंट नहीं होगा, ये हमारा इनकरेक्ट हो गया, डोमिनेंट मार्कर है तो हमारा। ठीक है, तो जो हमारा बी ऑप्शन होगा वो भी हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट, और अगर बी यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट होता है, जो हमारा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा वो भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है, फिगर वाई रिप्रेजेंट ए प्रोफाइल ऑफ डोमिनेंट मार्कर। बिल्कुल ठीक है, जो हमारे यहाँ पे फिगर वाई है ये हमारा किसके लिए है, ये हमारा डोमिनेंट मार्कर है, ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, डोमिनेंट मार्कर। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन होगा ये भी, सी स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ पे करेक्ट, और सी स्टेटमेंट अगर हमारे यहाँ पे करेक्ट होती है तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे इन चीजों को हम यहाँ पे देखने की जरूरत भी नहीं है, F2 पॉपुलेशन, डबल हैप्लॉइड, इन चीजों को छोड़ भी देते हैं तो भी हमारे यहाँ पे इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा ए है वो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, कोडोमिनेंट, ये हमारा फर्स्ट, और जो हमारे यहाँ पे सी हो वाई वाला होगा ये हमारा क्या हो गया, डोमिनेंट, जो हमारा सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी है तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR नेट लाइफ साइंस, गेट लाइफ साइंस और DBT बेट JRF के लिए इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।